हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस 3। अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है एंड इट्स टाइम कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा रिवाइज करो और मॉक टेस्ट आप दो। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर PYQ सीरीज़, जिसमें कि हम यहाँ पर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं आपके ज़्यादातर नीट एग्जाम में वो सारे अच्छे से करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वुड बी दी एनिमल किंगडम और इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। देखो, मेटामेरिज्म कहाँ देखने को मिलता है आपको? मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिलती है, कुछ में सिर्फ एक्सटर्नल मिलती है और जैसे हमारे अंदर इंटरनली मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कहाँ से आपको पता लगती है? देखो, मेटामेरिज्म जो है ये आपको देखने को मिलता है एनालिडा में, एम आई राइट? कैनाल सिस्टम यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम ये देखने को मिलता है पॉरीफेरा में। कॉम प्लेट्स कहाँ देखने को मिलती हैं? कॉम प्लेट्स आपको मिलती हैं टीनोफोरा के अंदर। कॉम प्लेट्स आपको याद है उस ऑर्गेनिज्म पे द ऑर्गेनिजम्स हैव 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स और इनका फंक्शन क्या होता है? टू परफॉर्म लोकोमोशन। ठीक है, नाइडोब्लास्ट किधर मिलता है? ये मिलता है सीलन ट्रेट्स पे, इनके टेंटिकल के टिप्स पे और इनकी बॉडीज़ पे। और ये किस में हेल्प करते हैं? टू कैप्चर देयर प्रे। तो अब देखो हमारा ए का आंसर क्या बना है? ए का हमारे पास है 3, तो ये हटा दो। ठीक है, बी का हमारे पास क्या आया है? 4, चलो यहाँ पे भी 4 है। कॉम प्लेट्स सी का हमारे पास सेकेंड आंसर, तो यहाँ सही क्या हो जाएगा? 41 का बी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वापस से आपका मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिजेलिया का कॉमन नेम आपका यहाँ पे क्या रहता है? दैट इज ऑल्सो नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइमिलस को क्या बोलते हैं? ये आपका एक तरीके का लिविंग फॉसिल है। ठीक है, और एनसाइलोस्टोमा में यहाँ आपका क्या जाता है? दिस इज द हुकवॉर्म। पिनकटाडा क्या है? एक पर्ल ओस्टर। तो यहाँ पे मैच कर लो, ए का हमारा 2 किधर आ रहा है? देखो इन दोनों ऑप्शंस में से इसको आप क्रॉस कर दो, एलिमिनेट कर दो। इसके बाद लाइमुलस हमारा क्या है? लिविंग फॉसिल, यानी बी का 3 दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सी का 4 विच इज़ हुकवॉर्म यहाँ दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अब इसके नीचे देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको बताई हुई है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथीज, echinoderms are triploblastic and coelomate animals, roundworms have organ system level of body organization, कॉम प्लेट्स आपको टीनोफोर्स में मिलती हैं विच हेल्प इन डाइजेशन। समझ रहे हो यहाँ पे? ठीक है, वाटरवैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकाइनोडर्म्स। तो आपको करेक्ट आंसर्स बताने कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो है वो कौन कौन सी दी हुई हैं। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथीज। मुझे एक बात बताओ, ये हेलमिंथीज में थोड़ी मिलता है, ये आपका मेटाजेनेसिस कहाँ देखने को मिलता है? नाइडेरिया में। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। एकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सही बात है। सीलोमेट एनिमल्स हैं, ये भी सही बात है। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। कॉम प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोर्स। अब देखो यहाँ पे गलत क्या कर दिया? हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन में तो नहीं हेल्प कर रहा, अभी तो बताया था किस में हेल्प कर रहा है? इट इज हेल्पिंग इन लोकोमोशन। ठीक है, वाटरवैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकाइनोडर्म्स, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाती हैं, देखो ए और आपका हो जाता है डी। तो ए और डी को हटा दो, यहाँ से ए हटा दो, इधर ये भी ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका डी दिया हुआ है, यहाँ पे बी सी ई, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैच दी फॉलोइंग वापस से। आपका जो ग्रिगेरियस पेस्ट है, ठीक है, पॉलीफेगस पेस्ट, ये क्या है? लोकस्टा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का 4 देखो, ए का 4, अरे वाह, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, लेकिन लार्वा की बायलेटरल, ये एक ही केस में मिलता है, एकिनोडर्मेटा में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा आपका क्या है? एस्टेरियस। ठीक है, ये चीज़ आ गई। बुक लंग्स हैं, बुक लंग्स आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? स्कॉर्पियन में। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस कौन दिखाता है? टीनोप्लाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और ये रहा 45। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिडा। एनालिडा के सही से फीचर्स बस आपको इस पर क्या करने हैं? यहाँ पर आइडेंटिफाई।
सबसे पहले तो आपको इस बात में नहीं कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है या फिर ये आपका डिप्लोब्लास्टिक रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका ये वाला फाइलम जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो यहाँ पे इस सी ऑप्शन को तो आप हटा ही दो। इसके बाद अब क्या बचता है कि ये सेगमेंटेड बॉडी शो करता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मेटामेरिज्म डिस्कस किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में सेगमेंटेड बॉडी भी सही है। फिर क्या ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है, वेरी गुड, ये वो भी है। तो यहाँ पर आपका ए आंसर जो है वो सही बन जाएगा। फ्लैट बॉडी इसकी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये और इसमें ये वाला ऑप्शन भी आपका देखो गलत जा रहा है, डिप्लोब्लास्टिक भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड बॉडी, ये तो नहीं है, सेगमेंटेड बॉडी तो हमें देखने को मिल रही है इसके अंदर, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो सही क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट मूव ऑन टू दी 46 क्वेश्चन। वापस से मैच दी फॉलोइंग आ जाता है। अब आपको यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करना है, ठीक है। जो पाइला है यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये एक मोलस्का है, ठीक है। इसके पास क्या मिलेगा, इसके पास रेड्यूला मिलेगा। तो ए में क्या हमें कहीं 3 दिया हुआ है, इसको हटा दो, सी ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। इसके बाद आ जाओ बॉम्बिक्स। जो ये बॉम्बिक्स है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कि ये कौन सा फाइलम है। ये फाइलम में आ रहा है आपके आर्थ्रोपोड, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सक्रीशन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, मेलपीजियन टिब्यूल्स के थ्रू। तो बी का क्या आ जाएगा, 4 ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद प्लूरोब्रैंकिया, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। और लास्ट टीनिया एक्सक्रीशन किससे कर रहा है, फ्लेम सेल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में कौन नहीं जाता। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब बॉडी में चेंजेस आते हैं और वो जितने भी इवेंट्स होते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और वो लार्वा से अडल्ट तक की बात हम कर रहे हैं, अडल्ट तक वो जाता है, इस दौरान जितने भी चेंजेस आते हैं उसी को आप क्या बोलते हो, मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे इनमें से कौन से एनिमल है विच डज नॉट अंडरगो दिस प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, वो हमको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ABCD क्या आएगा इसमें से। देखो बहुत ही साधारण सी बात है कि यहाँ पर अर्थवॉर्म पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या है, अर्थवॉर्म एक तुम्हारा एनालिडा है, ठीक है। अब एनालिडा में तो भाई डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है तो यहाँ तो मेटामॉर्फोसिस देखने को ही नहीं मिलेगा, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। दिस एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में काइटिनस एक्सोस्केलेटन दिखता है, बिल्कुल दिखता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये भी दिखती है। जॉइंटेड अपेंडेजेस ये भी दिखते हैं, क्या नहीं मिलता, पैरापोडिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 48 का सी ऑप्शन, ठीक है। चलो 49 क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन दी लैंड्स। देखो आर्थ्रोपोड की जब आप बात करते हो ना तो इनके पास काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। अब ये जो काइटिन का एक्सोस्केलेटन है ये हेल्प करता है इसको प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम द एनिमीज़। अब एनिमीज़ से बचाने में हेल्प करता है और इसी के थ्रू, इसी की वजह से ये आगे तक तुम्हारा जो है लैंड पे सर्वाइव कर पाए हैं। तो मेन जो चीज़ है वो है इसका काइटिन का एक्सोस्केलेटन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल इंटरनल कैविटीज लाइंड बाय, एक सेकेंड रुको, लाइंड बाय फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, कोएनोसाइट्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाए ना, फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये आपका खास फीचर है पॉरीफेरा का, ठीक है। यहाँ पर कोएनोसाइट्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, इसमें नहीं कंफ्यूज होना, यहाँ पे सिल्वर फिश आंसर आएगा तुम्हारा। सिल्वर फिश जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से है, बाकी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद 52 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। इसमें से क्या करेक्टली मैच्ड आपको दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ये एकिनोडर्मेटा में मिल रहे हैं। देखो जब आप इधर फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे स्पाइनी एंटीटर गलत हो जाता है, ठीक है। पाइसेस में आपको फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, अभी अभी देख के आए हैं। सिल्वर फिश कहाँ पे मिल रही है, आर्थ्रोपोडा में, इसको गलत कर दो। सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, यहाँ पे स्कॉर्पियन किसका है, स्कॉर्पियन यहाँ पर किसका, एराकिनिड में आता है, ठीक है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सेट्सी फ्लाई, सिल्वर फिश, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 52 का क्या आ जाएगा,
डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर इसमें ये चिलोपोडा का है आपका क्लास का, ये डिप्लोपोडा का है, ये आपका रैकेनिड का है, तो यहाँ पे इंसेक्टा नहीं आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू दी सेम फाइलम। सेम फाइलम में कौन से आपको एनिमल्स जो हैं आप उसको रख सकते हो यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन वैसे काफ़ी इजी है, अगर आप इन तीनों को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे बड़े आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनमें से कितना अलग अलग ये फाइलम में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेम फाइलम में आपके बिलोंग कर रहे हैं वो है ये प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्टा। किस फाइलम में है ये? आर्थ्रोपोडा में। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और आई विल डेफिनेटली अपलोड अदर पार्ट्स जिसमें हम और अलग अलग टॉपिक के PYQs करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर कोई डाउट रहता है यू कैन मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।